Good morning everyone. My name is Rahul. I welcome you all as always in your teaching water family. 7 बजे हम आपको देते हैं यहाँ पे एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और जब मैं समझाता हूँ ना तो उसके साथ लिखते भी जाइएगा। पहला क्वेश्चन है नौकर का पर्यायवाची क्या है। तो नौकर का मतलब होता है सेवक। क्या होता है? सेवक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बड़ी बहन कहाँ रहती है। तो आपका बड़ी बहन थोड़ी ना होती, तो बड़ी के साथ क्या लगेगा? आपकी। तो आपकी बड़ी बहन। अगर यहाँ होता बड़ी की जगह होता बड़ा भाई तो हो जाता आपका बड़ा भाई। तो इस तरीके से सर्वनाम को आपको लगाना होता है। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? आपके होते हैं 6 प्रकार के। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है तो प्रश्न करते हैं निज से। तो इस तरीके से 6 होते हैं। काशी शहर गंगा नदी के किस पर बसा है। अच्छा चलो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कमेंट में बताना कौन सा इसका सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कोऑर्डिनेटर का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है समन्वयक। क्या होता है? समन्वयक। जैसे पेपर वगैरह देने जाते हो ना तो जो लोग कहते हैं आपसे कि यहाँ बैठो, यहाँ ये कमरा है आपका, और जो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो सब कौन होते हैं? कोऑर्डिनेटर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, खेल शुरू होने के 1 घंटे पहले खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ कसरत नहीं होता, ये क्या होता है? प्रैक्टिस आएगा। क्या आएगा? प्रैक्टिस। ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, कसरत नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माँ ने चाय पिलाया। चाय पिलाया नहीं जाता, पिलाई जाती है। क्या होगा? पिलाई। ठीक है। नेक्स्ट, दाग लगाना का मतलब होता है कलंक लगाना। दाग लगाना मतलब क्या होगा? कलंक लगाना। अब देखो एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी ना लास्ट टाइम कि मुहावरों की विशेषता क्या है? आखिरी में ना आएगा। आ रहा है ना इस सब में? ना आ रहा है ना, तो ये मुहावरे की विशेषता है, ना आता है पीछे। और किसी भी कोई शब्द क्रिया है या नहीं है तो उस शब्द में ना लगा के देख लेना। जैसे खेल में ना लगाए खेलना, पढ़ में लगाए ना तो पढ़ना, तो ये सब क्रिया हो जाता है जिसके पीछे ना लग जाए और वो शब्द बन जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्वकीय का विलोमार्थक है। स्वकीय मतलब खुद किया, परकीय मतलब दूसरे ने किया। ठीक है। नेक्स्ट, डैश चाबी खो गई। तो मेरी होगी ना, अपनी चाबी थोड़ी ना होती है। मेरी चाबी खो गई। क्या होगा? मेरी चाबी खो गई। मैं से बनेगा मेरी। मौत का पर्यायवाची होता है निधन। मौत का क्या होगा? निधन। निर्धन मत कर देना, जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभी। निर्देशानुसार वाक्य को पूरा करना है। इसमें से विस्मयादिबोधक को आपको बताना है कौन सा लगेगा। 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया। अगर किसी के 90% से ज़्यादा है तो आप क्या कहोगे? हाय हाय कहोगे, या आहा कहोगे, या अरे वाह कहोगे, या छी छी कहोगे। तो आप कहोगे अरे वाह। तो इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, उसने नया शॉल खरीदा है। तो ये क्या है? इसमें बताना है कौन सा विशेषण। विशेषण 4 तरीके के होते हैं, संख्या, परिमाण, गुण या संकेत। तो नया, पुराना और ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं आपके गुण। क्या होते हैं? गुण। अगर होता उसने 5 शॉल खरीदे हैं, 5 शॉल खरीदी हैं, ये होता तो हो जाता संख्यावाचक। उसने, वो कहता है कि उसने 2 किलो शॉल खरीदी है। ऐसे हो नहीं सकता, मगर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। पर तो 2 किलो, 4 किलो, 1 लीटर, वो सब किस में आता है? परिमाण में। मैंने कहा कि राम का घर उधर है तो हो जाता संकेतवाचक। ठीक है। नेक्स्ट, खून के घूंट पीकर रह जाना। इसका मतलब होता है व्यवस्था के कारण क्रोध रोक लेना। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो मैंने बताया था आपको ट्रिक। तो ना 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 ना, ना आ रहा है ना, तो आप लोगों को जो बताता हूँ ना उसे लिख लिया करो प्लीज़। इसमें से किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान देखो, एक तो होता है आपादान, एक होता है करण। ठीक है। ये दोनों किसके भेद होते हैं? ये होते हैं तत्पुरुष के। अब जहाँ पे दोनों मिल रहे होते हैं चीज़ें तो वहाँ तो करण आता है, जहाँ अलगाव हो रहा होता है वहाँ अपादान आता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कुल्हाड़ी से तो मिल रहे हैं ना दोनों चीज़ें। भूख से बेचैन है तो मतलब मिल रही हैं। लड़का पेड़ से गिरा या लड़का पत्ते, पहले तो क्वेश्चन ये देखो, लड़का पेड़ से गिरा मतलब अलग हो रहे हैं। तो यहाँ भी एक और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पत्ता पेड़ से गिरा, तो वहाँ पे भी क्या आ जाता है? अपादान। तो सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। और ये किसके भेद थे? ये तत्पुरुष समास के भेद थे। और तत्पुरुष समास में कितने कारक होते हैं? 6। राजपुत्र। अब देखो जो राज और पुत्र, अब इसमें ये तो पूर्व पद है राज, और ये क्या है आपका? उत्तर पद है। तो ये किसमें कौन सा समास होगा? इसमें पुत्र प्रधान है। तो पुत्र किसमें, उत्तर पद किसमें प्रधान होता है? ये होता है आपका संबंध तत्पुरुष में। किसमें? संबंध तत्पुरुष में।
और इसको ऐसे भी तोड़ के देख लो, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो का की के किस में आता है, संबंध में आता है, किस में, संबंध में। अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है या द्विरुक्ति होता है या द्विरुक्ति होता है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, उमेश शब्द में कौन सी संधि है? उमेश किससे बनता है? उमा धन ईश, उमा का है जो ईश, उमा किसको कहते हैं आप? पार्वती, शैलजा, गौरी, इनको कहते हैं। उनके जो ईश, मतलब ईश कौन है उनके? उनके ईश हैं आपके शंकर जी। कौन है? शंकर जी। तो उमेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उमेश का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? शंकर जी। अब देखो यहाँ पे एक मात्रा चढ़ रही है, तो एक मात्रा चढ़ रही है, तो ये एक मात्रा किस में आती है? गुण संधि। तो मैंने वो शंकर जी वाला आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था, इसमें जो संधि है वो हो जाएगी आपकी गुण, क्योंकि एक गुण सब में होता है। तो जहाँ एक आ जाए वहाँ गुण संधि, जहाँ दो आ जाए तो एक से ज़्यादा हो गए ना तो वृद्धि हो गई, ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ होगा। मगर आप सोच रहे होगे कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। अब देखो यहाँ पे जो ये भी ऐसा ही लग रहा है, ये भी, अब आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। अब देखो यहाँ पे ही इस तरीके से, अब वैसे इस तरीके वाला बनता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसे लिखने की प्रैक्टिस कर लेना एक बार आप लोग, ठीक है। इसमें से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? मैंने संयुक्त की क्या ट्रिक बताई है? लेकिन, और, एवं, किन, और, एवं, इसलिए ये सब किस में आते हैं? संयुक्त में। तो कौन सा नहीं है? सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है। और अगर मिश्र वाक्य होता तो उसमें आता है के, जो, सो, ये तीन चीज़ लिख लो। मिश्र वाक्य होगा तो उसमें ये मिल जाएंगे आपको सब, ठीक है। इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये भी आपका सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग इसे बताएंगे। अब इसमें देख लेना ए या बी में से शुद्ध है, तो और आपका नहीं आता है ना क्वेश्चन का आंसर, तो नीचे देखा करो, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताते हैं, यानी तो नीचे पूछ लिया करो जाके, तो मैं आपको ना कमेंट उसमें लिख के बता दूंगा आपके कमेंट में क्या आंसर सही है। जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या कहेंगे? जिसमें शक्ति न हो, तो इसके लिए आपको दिया जाएगा, तो इसका हो जाएगा असक्त। जिसमें शक्ति ना हो तो उसका क्या हो जाएगा? असक्त। नेक्स्ट, गायत्री गीत गाती है, इसका बताना है सामान्य भूतकाल क्या होगा। अब एक चीज़ बताऊँ, सामान्य भूतकाल में आता है मैं वहाँ गया, राम ने फल खाया, तो खाया गया या आएगा पीछे, इस तरीके से याद रख लो, तो इसका ये हो जाएगा। और गीत गाती है, ये क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। मगर ये इसमें क्या पूछा है? सामान्य पूछ रहा है। और अगर कहे आपसे अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, तो रहा था आ जाएगा, रहा था, रही थी, ये आ जाते हैं। और एक होता है हेतु, हेतुमत, तो उसमें क्या होता है? एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड होती है, तो उसमें इस तरीके से ये बनेगा, गायत्री गीत गाती तो मैं उसे इनाम देता, इस तरीके से आ जाता, ठीक है। और ये भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल होते हैं आपके 6 प्रकार के, सामान्य होते हैं 5 प्रकार के, और आपका जो भविष्यकाल है वो होता है आपका 3 प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। अब इसमें मन मयूर में बताना है कि कौन सा अलंकार है। मन क्या हो जाएगा? उपमेय, उपमेय। और जो दूर होता है ना, मयूर तो बहुत दूर है ना, दिख नहीं रहा, उसे मानते हैं उपमान, ठीक है। तो उपमेय उपमान किस में होते हैं? रूपक में होते हैं। किस में? रूपक में। अगर मैं ये कर देता मन सा मयूर या मन सा मयूर हो जाता ना, तो ये यमक हो जाता। और इसको रूपक को क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफर। और ये इसको क्या कहते हैं? सिमली कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में सिमली कहते हैं। और उत्प्रेक्षा में क्या आता है? जन जानहु मन मानहु, ये सब आते हैं, ठीक है। सॉरी, मैंने जो आपको सासी से सरिस बता रहा था ना, मन सा मयूर, तो वो उपमा में आएगा, ये यमक में नहीं आएगा, ये गलती से बता दिया। तो जो सिमली कहते हैं ना, सिमली भी जो इंग्लिश में कहते हैं वो उपमा को कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा याद रखेंगे। और ये जो रूपक और उपमा है, ये किसके भाग है? अर्थालंकार। किसके? अर्थालंकार, इसे भी याद रखेंगे। और यमक किस में आता है? शब्दालंकार में, ठीक है। थोड़ा सा इसे याद रखेंगे। और इसे कंफर्म मैंने आपको एक और बार बता दे रहा हूँ, जो मन सा मयूर अगर हो जाएगा ना तो वो उपमा होगा, और जब मन मयूर एक जैसे हो गए ना, इसमें अभेद आरोप है, तो ये रूपक है। तो जो मैंने यमक बता दिया तो क्रॉस कर लेना, गलती से बता दिया आपको। विवत्स का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। विवत्स का क्या होता है?
जुगुप्सा होता है, ठीक है। और आपके रस कितने होते हैं? रस होते हैं आपके 9, ठीक है। नेक्स्ट, आ उपसर्ग निम्न में से कौन सा बना है? आ प्लस जीवन, आजीवन। अब आजीवन में आपका कौन सा समास है? अव्ययीभाव, अव्ययीभाव, क्योंकि इसमें क्या है? अव्यय लगा हुआ है, आ अव्यय लगा हुआ है ना, ठीक है। तो पहला इसका सही हो जाएगा। और उपसर्ग कितने होते हैं आपके? उपसर्ग होते हैं संस्कृत में आपके होते हैं 22, उर्दू में आपके होते हैं 18। ये होते हैं आपके शब्दांश। उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश। और कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। जैसे ये है ना शब्द, इसके आगे ही तो लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, बंदरिया में कौन सा प्रत्यय है? तो बंदरिया में जो प्रत्यय है, बंदर प्लस या, तो क्या हो जाएगा आपका? बंदरिया, या प्रत्यय है इसमें, ठीक है। वह तख्त पर सोता है। अब मैं इस वह की जगह लिख दूं कि इसकी जगह लिख दूं मैं सीता। तो सीता तख्त पर सोती है, तो सीता के हिसाब से बदल रहा है ना ये, तो जिसके हिसाब से बदलता है वही वाक्य हो जाता है। तो सीता क्या है यहाँ पे? कृतवाच्य। अब कर्म कितना भी बदल लो बदलेगा नहीं। तख्त की जगह लगा दो यहाँ पे बेड, तो वह बेड पर सोता है, नहीं बदला ना। और बेड की जगह लगा दो चादर, वह चादर पर सोता है, नहीं बदलना ना। मगर वह की जगह आप राम तख्त पर सोता है और सीता तख्त पर सोती है, ये बदल रहा है ना। तो जिसके अकॉर्डिंग बदलता है वही हो जाता है। इस तरीके से इजीली आप निकाल लोगे, तो क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे ने अगर आ जाए आपका, तो वहाँ पे तो कृतवाच्य 200% होगा, ठीक है। इस तरीके से पहचान लेना। हस्तलिखित, हस्तलिखित क्या हो जाएगा? हाथ से लिखित। से किस में आता है? एक तो कर्ण में आता है और एक अपादान में आता है। कर्ण में क्या आता है? आपको मिलने का भाव आता है। तो अब यहाँ पे तो थोड़ा इजी दे दिया है, तत्पुरुष समास सीधे लिख दिया, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसका अन्य पद प्रधान होता है। किस क्या होता है? अन्य पद प्रधान। इसमें क्या होता है? यहाँ होता है उपमेय उपमान, ठीक है, कर्मधारय समास में। अब एक चीज़ यहाँ एक नई सीखोगे आप, उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यावाचक पदों के पहले अपूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं? अब देखो, एक होता है अल्प विराम, अल्प विराम ऐसे लगता है, अर्ध विराम ऐसे लगता है, ठीक है। एक होता है अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम ऐसे लगता है। अपूर्ण विराम के आगे क्या लगता है? इस तरीके का चिन्ह लगता है। ये जो लग रहा है ना, ये तो ये कहाँ है? ये यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो भाव विकासन और व्याख्या के लिए हम क्या करते हैं? इस तरीके वाले चिन्ह लगाते हैं, सी इसका सही हो जाएगा। तो ये वाला एक और साथ में याद रखना, अपूर्ण विराम पूछ लेता है कैसा होता है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ जाएंगे। तो इस तरीके से 2 डॉट जहाँ होते हैं ना, उसे अपूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। पल्लवन सामान्यतः डैश में किया जाता है। तो पल्लवन किस में किया जाता है? पल्लवन किया जाता है आपका गद्य में। किसमें? गद्य में, जिसमें कहानी वगैरह होती है, कहानी। और कविता किस में आती है? पद्य में आती है, ठीक है। नेक्स्ट, छंद की हर पंक्ति को चरण या पाद कहा जाता है। चरण कह सकते हो या पाद कह सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे छंद में हम रुकते हैं ना, उसे यति कहते हैं। तो इसका 46 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। बांझ का तत्सम क्या होगा? मैंने बताया ना आपको, ये जो जहाँ आ जाता है ना अनुनासिक, जहाँ आवाज़ कहाँ से निकलती है? मुंह और नाक दोनों से। तो ये क्या है आपका? ये आपका तद्भव होते हैं। ये सारे शब्द क्या होते हैं? तद्भव। तो बांझ का क्या हो जाएगा? बांझ का हो जाएगा आपका बंध्या। क्या हो जाएगा? बंध्या, ठीक है। च छ ज ज, ये कौन से किसके उदाहरण है? ये स्पर्श संघर्षी है या स्पर्श संघर्षी व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके स्पर्श तो है ही है, मगर साथ में संघर्ष में छ छ झ झ बोल के देखो एक बार, आपको लगेगा आवाज़ घिसके जा रही है। तो कितनी हो जाएंगे? ये क्या है? स्पर्श संघर्ष। ये भी पूछा जाता है स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, च छ ज ज, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करना और प्लीज़ लाइक करना, और जो क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ना आता हो तो चेक कर लेना और उन्होंने दिया हो इसी नोट के साथ। जय हिंद, जय भारत।